नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। पहले भाव को ले आइए स्क्रीन पर, तब शुरू करते हैं। स्वागत है। पिछले 20 वर्ष से 2005 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, नीतीश कुमार राज कर रहे हैं और हर बार जब चुनाव में गए नीतीश, तो बिहार में नीतीश का खेमा हमेशा नीतीश के ही नाम से गढ़े गए नारे पर चला। जब से 2025 के चुनाव का शंखनाद हुआ, तब से नारों को एक के बाद एक नारों को देख करके इंतजार किया जा रहा है कि क्या नीतीश इस बार फिर चुनाव के केंद्र में होंगे अपने धड़े में, या इस बार आउट कर दिए जाएंगे और खबर भी नहीं लगेगी, या जनता को गुमराह करके आउट कर दिए जाएंगे। सीएम और डिप्टी सीएम फेस आ गया महागठबंधन का, और उसके बाद तो फिर और चर्चा जोर पकड़ ली कि क्या सीएम फेस बनाया जाएगा नीतीश को। ये सब तय करने के लिए एनडीए में मोदी और शाह के अलावा और कोई चेहरा है नहीं। मोदी जी की आज रैली थी, पहली रैली चुनावी, इस जो है बिहार के चुनावी संग्राम में, बेगूसराय में। तमाम पत्रकार और बिहार के लोग और खासकर नीतीश के समर्थक बड़ी उम्मीदों से थे। नीतीश के समर्थक पत्रकार भी और नीतीश की समर्थक जनता भी। उनका कहना था कि तेजस्वी और राहुल के प्लान का आज बखिया उधेड़ देंगे मोदी जी, मंच से नीतीश का नाम हाथ थाम के ऐलान कर देंगे। लेकिन मोदी तो मोदी हैं, मंच पर ही नीतीश के साथ सरेआम मोदी ने खेल किया, जो 20 साल में कभी नहीं हुआ था। आज वो हो गया। कैसे हुआ है मैं दिखा देता हूं और फिर भाऊ का रिएक्शन ले लेंगे। लाइए पहले दिखाइए जरा 20 साल का, एक मैं केवल झलक दिखा रहा हूं, बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा, झलक दिखा रहा हूं। पिछले 20 साल में 2015 का बिहार का विधानसभा चुनाव याद कीजिए, बिहार के लोगों को याद होगा नारा क्या था 2015 में। बिहार में बहार है नीतीश कुमार, बिहार में बहार है नीतीश कुमार। यानी तब बिहार में बहार बनकर नीतीश कुमार उभरे थे सुशासन बाबू। 2005 और 10 का चुनाव याद कीजिए, 10 के चुनाव में 5 में सुशासन बाबू का नारा आया था और सुशासन बाबू सत्ता में आसीन हो गए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। 2010 में तो मुझे उनकी पूरी यात्रा मैंने कवर की थी, जो यात्रा निकाला था, तब विकास पुरुष सुशासन बाबू विकास पुरुष में तब्दील हुए। 15 में बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है, सुशासन बाबू विकास पुरुष 10 साल का सफर बिहार को बहार में तब्दील, बिहार में बहार ले आए थे और नीतीश कुमार हो गए। 2020 का चुनाव आया तो नारा क्या बना, क्यों करे विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार। मतलब 15 साल बाद अब विचार करना ही नहीं है भाई। बहार 15 में ही आ गया था और विचार भी क्यों करें, नीतीश कुमार तो ठीक है, किसी और के बारे में सोचना ही नहीं है। बिहार नारा क्या था, क्यों करे विचार, ठीक है नीतीश कुमार। 2025 2025 में क्या है बिहार में, अब की नारा क्या है। अब ये नारा यहां पर मत ढूंढिए, आखिरी नारे पर मुहर मोदी ही लगाते हैं। बाकी अब हम किसी नारा, दिलीप जायसवाल और जो नीचे हैं सब इधर उधर करने वाले, उनके नारे पर नहीं, नीतीश के बारे में या एनडीए के बारे में मोदी ने क्या नारा दिया सुनवाइए भैया, 2 बार सुनवाइएगा, 2 ही बार। पूरे बिहार में एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही नारा गूंज रहा है, नई रफ्तार से चलेगा बिहार जब फिर आएगी एनडीए सरकार। पूरे बिहार में एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही नारा गूंज रहा है, नई रफ्तार से चलेगा बिहार जब फिर आएगी एनडीए सरकार।
इसे अब तक हम लोग कई बार ये चर्चा की है, ऐसा नहीं है कि नई बात बता रहे हैं आप लोगों को। लेकिन जो बातें मैं अपने प्रोग्राम में कई बार इंट्रोड्यूस करता था और बहाऊ फिर अपने एनालिसिस में उसी इंट्रोडक्शन को पूरी तरह खोल करके रख देते थे। आज आगाज किया मोदी जी ने अपने अभियान का और आगाज में ही अंजाम बता दिया है। आगाज में ही अंजाम, इससे तेज नतीजे कहीं नहीं आते, आगाज में अंजाम। मैं सवाल ही कुछ अलग लूंगा भाऊ, क्या ये नारा बीजेपी नहीं कहूंगा, मैं एनडीए ही कहूंगा, एनडीए की ताबूत में आखिरी कील बन सकता है अगर इस बात को नीतीश कुमार, कुछ भी होगा, नेता अच्छे बुरे हम लोग सब बहुत आलोचना करते हैं, मोदी जी के भी समर्थक हैं ना, भले कितनी भी आलोचना की जाए, तो नीतीश कुमार के भी हैं समर्थक, 14-15% मतदाता हैं नीतीश के चाहने वाले। अगर ये नारा उन तक समझा दिया जाए, पहुंचा दिया जाए, तो क्या एनडीए के चुनावी जो उम्मीदें हैं, वो उम्मीदें अभी ही उनका गर्भपात हो जाएगा। बिल्कुल आशीष, आपने सही कहा कि ये आखिरी कील होगी इस ताबूत में। आज क्या अपेक्षाएं थी? आज जनता दल के कई नेताओं से, कल से जब तेजस्वी यादव का चेहरा अनाउंस हुआ, उसके बाद से देर रात तक जनता दल के कई नेताओं से मेरी बातचीत हो रही थी और सबका कहना था कि कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीतीश कुमार ऑलमोस्ट फाइनल है। और देखिए अभी प्रधानमंत्री जी कल के भाषण में नीतीश कुमार जी का नाम ले लेकर नीतीश कुमार जी ही अगला चेहरा होंगे। यहाँ तक कि संजय झा से लेकर तमाम लोगों ने कल से ही बोलना शुरू कर दिया कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है, यही चेहरा है हमारा। उधर पासवान ने भी धीरे से कह दिया कि नीतीश के ही चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इनका कहना कोई मायना नहीं रखता। एनडीए में जब तक मोदी या शाह नहीं कहेंगे कि नीतीश चेहरा है, जैसा इंडिया गठबंधन में आरजेडी वाले तो मान के चल रहे थे कि भाई उनका उम्मीदवार मुख्यमंत्री पद का तो तेजस्वी ही है, लेकिन ये पूरे एनडीए गठबंधन ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके अनाउंस किया तो उसको वेटेज आ गया। कांग्रेस से लेके लेफ्ट से लेके मुकेश सहनी तक सब ने कहा कि अब हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे तेजस्वी यादव होंगे और यदि हम सत्ता में आते तो तेजस्वी के ही नेतृत्व में सरकार बनेगी। ऐसी बात जो आपने लगातार 3 नारे दिए, जो सारे नारे नीतीश के केंद्र में थे। और यकीनन बिहार में आज भी एनडीए में यदि मैं बात करूं तो नीतीश बड़ा ब्रांड है। आप नीतीश को माइनस करके एनडीए को यदि हकोगे तो इसके मायने बड़े क्लियर है कि नीतीश का एकनाथ शिंदे होना तय है। और जब एक नीतीश का एकनाथ शिंदे होना तय है, ये तुमको रिटन ऑन द वॉल, जायसवाल जो अध्यक्ष है उनके भाषा में बोलूं तो ये दीवार पे लिखा हुआ दिखता है कि अब नीतीश कुमार के अंत की शुरुआत है। और जब नीतीश कुमार के अंत की शुरुआत होगी तो नीतीश कुमार का कुनबा खाली बैठेगा क्या? ये जो ऊपरी मुख्यमंत्री पद के उनके बार बार ये कहना कि उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन अगला मुख्यमंत्री विधायक दल चुनेगा, ये बोल के पूरा नींबू निचोड़ दिया उबलते दूध में। अब पनीर बन रहा है। अब प्रधानमंत्री से अपेक्षा थी कि इसमें कुछ सोडा वोडा डाल के कुछ रेक्टिफाई करेंगे, लेकिन उस पनीर को बांधने का काम कहा कि अब की बार, अगली बार एनडीए सरकार, यदि बिहार को विकास चाहिए तो क्या रफ्तार, यदि यही इसी रफ्तार से बिहार जाए एनडीए की सरकार। और तो पूरा उनका भाषण भी मैंने सुना आशीष जी, बड़ा मजाक है। एक तो आपने आज एक क्लियर कह दिया कि अब नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे, नहीं, हाँ। ये बात तय हो गई। एनडीए की सरकार होगी और एनडीए की सरकार में मुख्यमंत्री भाजपा का होगा, ये भी करीब करीब तय है। ठीक है, अब दाम दंड भेद सब जो जो सब यूज होगा इस चुनाव में, यदि सत्ता में आते हैं तो की बात है। प्रधानमंत्री जी ने नीतीश कुमार की, अभी तक नीतीश कुमार के उपलब्धियों पे चुनाव लड़ा जाता था, इस बार एनडीए की उपलब्धियों पे चुनाव लड़ा जा रहा है, जो कुछ भी नहीं है। एनडीए की उपलब्धियां क्या है, राज्य को क्या दिया केंद्र ने। और दूसरी बात है कि ये बार बार उनके भाषण में मैंने सुना कि जंगल राज, बार बार कहते कि भाई ये लालटेन और क्या क्या जरूरत है, जंगल राज आपने यहाँ लाया है। सवाल ये है कि पिछले 25 साल से तो मुख्यमंत्री कौन है?
नीतीश ही कुमार है नीतीश कुमार, हाँ 20 साल से, हाँ। है ना, 20 साल से नीतीश कुमार है। अब पिछले 20 साल में से 12 साल तो डबल इंजन की सरकार रही है। इन्हें एक आरोप ये भी लगाया कि नीतीश के मुख्यमंत्री होते हुए 10 साल जो एनडीए की यूपीए की सरकार थी, उनने नीतीश को काम नहीं करने दिया। तो 10 साल में यूपीए ने इतना रायता मट्ठा डाला कि आप 11 साल में भी कुछ नहीं कर पाए बिहार के लिए। आप महाराष्ट्र से उद्योग भगा भगा के गन पॉइंट पे गुजरात ले जाते हैं। आपने वो गुजरात ले जाने के बजाय बिहार लाना था। क्यों सेमीकंडक्टर का प्रोजेक्ट बिहार नहीं आ सकता? क्यों कोई गाड़ी का प्रोजेक्ट बिहार नहीं आ सकता? और उन्होंने तो बोल दिया कि बिहार में जमीन ही नहीं है, इसलिए उद्योग नहीं आ रहे। बिहार के भूगोल, मतलब जो बिहार का चुनाव लड़ने का मास्टरमाइंड है, लड़वाने का, उसको भूगोल ही पता नहीं बिहार का। बिहार में जमीन नहीं है। नहीं, बिहार में जमीन एक्वायर करने में दिक्कत होती है, जमीन मिलती नहीं है। किसने कहा नहीं मिलती? बाकी जगह कैसी एक्वायर नहीं, बाकी कैसी जगह एक्वायर होती है? कल अडानी को जमीन चाहिए तो देखो कैसी मिलेगी बिहार में। नहीं मिली ना भाऊ, 1 रुपए में 1020 एकड़ मिली ना। भागलपुर। हाँ, भागलपुर में अडानी सेठ को मिल सकती है। हाँ, बाकी लोगों को नहीं मिल सकती। आप बिहार का, बिहारी ही बिहार को पीछे ही रह देना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यदि बिहार समृद्ध हो गया, बिहार आगे बढ़ा, बिहार के में रोजगार उत्पन्न हो गए, बिहार का जीडीपी बढ़ गया, बिहार में बेरोजगारी खत्म हो गई, पलायन खत्म हो गया, तो फिर सूरत की उद्योग कैसे चलेंगे? गुजरात में मैक्सिमम जो लोग हैं वो बिहार और यूपी के हैं। यदि बिहार और यूपी के लोगों को काम मिल गया बिहार और यूपी में, तो फिर गुजरात की उद्योग कौन चलाएगा? इनके बच्चे चलाएंगे। इनके बच्चे तो मर्सिडीज से नीचे उतरते नहीं है। तो ये बिहार को जानबूझ करके गरीब रखना चाहते हैं, पैसे दे दे के उनकी आदतें बिगाड़ना चाहते हैं, ताकि आप हमारे लिए काम करते रहो। ये अंग्रेजों ने किया था आशीष। जब इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन हुआ और इंग्लैंड में स्टीम और इंजन और क्या क्या ये हुआ और पूरा औद्योगिकरण हो गया यूरोप में, तो कच्चा माल कहाँ चाहिए? कच्चा माल भारत। तो नील से लेके कपास तक सब इंग्लैंड जाता था। सब उन्होंने यहाँ उद्योग नहीं पनपने दिए। ये तो बाद में पारसी आ गए, टाटा जैसे लोग आ गए, जिन्होंने औद्योगिकरण की शुरुआत की। नहीं तो क्या था? आप यहाँ कोयला खदान करो, अमेरिका लंदन भेजो, क्योंकि भारत में कोयले का भी कंजम्पशन नहीं था। डैम भारत में बनने मत दो, इनको अमेरिका के गेहूं पे भूखे रखो। जो अंग्रेजों ने किया वही ये 2 गुजराती मिलके पूरे भारतवर्ष के साथ कर रहे हैं। और बिहार उसमें एक्सेप्शन नहीं है। जहां पहुंचाए हैं ना डिबेट, बस यहां पर मैं इसलिए रुकूंगा, यहीं पर तेजस्वी यादव को सुनाना जरूरी है, क्योंकि हम लोग खबरें लाते हैं आप तक तो कोशिश करते हैं कि सारा जोड़ करके दिखाएं ताकि क्लियरिटी हो। जरा तेजस्वी की 2 क्लिप है कि करके चला दीजिए। अब मोदी जी वोट लेकर के चल जाते हैं, चुनाव में फिर आते हैं और खाली क्या बोलते हैं? जंगल राज, जंगल राज। या कौन ऐसा दिन है जब मुजफ्फरपुर में हत्या बताइए तो? कौन ऐसा दिन नहीं है? प्रधानमंत्री को नजर नहीं ना आएगा? जो गरीब की बात करता हो उसको कहते हैं जंगल राज, जो गरीब के लिए लड़ता हो उसको कहते हैं जंगल राज। प्रधानमंत्री जी, ये बिहार है, बिहार उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाना जानती है बिहार की जनता। बिहार की जनता ढूंढ रही आई है। प्रधानमंत्री जी आपसे पूछेंगे, क्या पूछोगे आप लोग? कि फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में? जो अभी भाव ने कहा था वही बात। एक और नीतीश कुमार, जो हम चल आए हैं, सब जुड़ता है।
20 साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री, एनडीए की सरकार, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश के। नौकरी मिला, नौकरी मिलना शुरू कब से हुआ? 17 महीने जब महागठबंधन की सरकार थी तब से। देखिए, हम मुद्दों की बात नहीं करेंगे। मुद्दा क्या है हम लोगों का? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार का है कि नहीं? देखिए, हमारे चाचा जी का उम्र हो चुका है, हमको पूरा सम्मान है, लेकिन अब हमारी चाचा जी की स्थिति अगर आप लोग देखते होंगे तो आपको लगता है कि अब वो 14 करोड़ बिहार वासियों को संभालने लायक है? अब वो संभाल नहीं सकते। चाचा जी को तो हाईजैक भाजपा के लोगों ने कर लिया। अब सरकार जो है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी चला रहे हैं। यही बात मैंने कहा था कि अगर यही बात नीतीश के कार्यकर्ताओं समर्थकों तक पहुंच गई, जो तेजस्वी कह रहे हैं कि अब सरकार नीतीश के हाथ में नहीं है और अगली तो खत्म ही है। प्रधानमंत्री के वक्तव्य में इतना छिछोरापन आया है आशीष। देश के प्रधानमंत्री जब कैंपेन के लिए जाते हैं तो एक वजन के साथ बोलते हैं, एक विजन के साथ बोलते हैं। उन्होंने भरी सभा में कहा कि मोबाइल का लाइट जलाइए। अब बताइए, अब लालटेन की जरूरत है क्या? तो बिहार में भी कमल की जरूरत है क्या? बिहार में इतना कीचड़ ही नहीं है कि कमल की जरूरत हो। नहीं, और जहां कीचड़ है वहां मखाने निकालते हैं। हाँ। बिहार में मखानों की जरूरत है, कीचड़ की नहीं। मतलब कमल की नहीं। बिहार में लालटेन चाहिए, क्योंकि आपने बिहार में कभी पूरी इलेक्ट्रिसिटी दी नहीं। बिहार में लालटेन चाहिए, क्योंकि मखाने की खेती करने वाले को आप इतना नहीं दे पा रहे हैं कि वो अपने घर में लाइट लगाए। मोबाइल के बैटरी में पढ़े हैं क्या मोदी जी? इंटरनेशनल एंटायर पॉलिटिकल साइंस, जो लालटेन की कंपेयर उससे कर रहे हैं, मोबाइल के लाइट से। तो फिर कमल किसको चाहिए? कमल तो भगवान में पूजने के लिए चाहिए। कमल तो गुलाब का तो कम से कम गुलकंद हो जाता भाई। कमल तो सूखने के बाद फेंकना ही पड़ता है। कमल का कोई उपयोग नहीं है। तो ऐसे में कमल किसको चाहिए? पहले पेट पूजा करेंगे कि भगवान की पूजा में लगे रहेंगे? कमल तो लक्ष्मी को अर्पित करते हैं, या खाने के लाले पड़े हैं। 10,000 रुपए कर्जा कर दिया हर महिला के ऊपर। नौकरी नहीं है, उसी लक्ष्मी दर्शन के लिए लोग हजारों किलोमीटर दूर परिवार को छोड़ के रहते हैं। आप तो परिवार को छोड़ के बाय चॉइस गए, क्योंकि आपको सिंहासन पे बैठना था। बिहार का जो बाहर जाता है मेरा भाई, वो सिंहासन पे बैठने के लिए नहीं जाता। वो देश का जीडीपी बढ़ाने के लिए जाता है और अपने परिवार से साल भर बाहर रहता है। कभी देखे हो आप? सिर्फ भाषणों में कि 1,40,000 करोड़ मेरा परिवार है। तो बिहार के लोग परिवार नहीं आपका। बिहार में उद्योग नहीं लगने चाहिए। बिहार में क्राइम रेट पे यूपी बिहार नंबर 1 और 2 पोजीशन पे है। और जंगल राज किसको कह रहे हैं आप? जिन लोगों ने लालू का राज ही नहीं देखा उनको बोले आप इनको सुनाओ। जैसे रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते हैं, वैसे लालू के नाम से अभी डरवा रहे हैं आप। लेकिन तेजस्वी यादव की 17 महीने की सरकार क्या है लोगों ने देखी। नौकरियां उसी 17 महीने में मिली, और जातिगत जनगणना वही हुई। नहीं तो नीतीश बाबू दिल पे हाथ रख के कहे कि जातिगत जनगणना का सर्वे जब वो कर रहे थे तो सर्वोच्च न्यायालय में उनके खिलाफ कौन लड़ रहा था? यही लड़ रहे थे जिनके गोद में नीतीश बैठे हैं।
हाँ, ये तो विरोधी, तो जातीय जनगणना के विरोधी थे, कोर्ट तक विरोधी गए, थी, हलफनामा कोर्ट में दिया सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। हाँ, अब ये डर गए और अब बिहार की चुनाव आते आते जातीय जनगणना, ये जितनी घोषणाएं हो रही ना कि बिहार में हम इतने पार्क लगा देंगे और इतने हजारों करोड़ के जो अभी परियोजनाएं हुई, आशीष जी ये पत्थर के आगे घूमेगी नहीं। क्योंकि 5 साल पहले ऐसी परियोजना जो हुई, मुझे याद है प्रधानमंत्री का वो भाषण, 100 करोड़ दूं क्या, 200 करोड़ दूं क्या, 500 करोड़ दूं क्या, 1000 करोड़। अरे वो 1000 करोड़ बिहार आ जाते तो आज बिहार में कोई विकास नहीं हुआ ऐसा बोलने वाला नहीं होता। इसके बाद वही परियोजना अब बंगाल में शुरू होगी जब चुनाव शुरू होगा तो फिर 5 साल के लिए बिहार की छुट्टी। तो प्रधानमंत्री का भाषण मुझे लगा कोई रोड मैप बताएगी। डाटा नहीं, पूरा मतलब पूरा आप बोल रहे हो कि भाषण मोबाइल में लाइट है, मोबाइल में लाइट है इसलिए तरक्की है। जो मोबाइल के लाइट पे राजनीति करना जानते हैं या चाहते हैं वो बिहार में नहीं कर सकते आशीष, क्योंकि बिहार में प्रकाश के लिए सूर्य पूजा जाता है। अभी छठ पूजा होगी। बिहार ना लालटेन का मुरीद है ना मोबाइल के लाइट का, बिहार के पास सूरज देवता है। छोड़ दीजिए प्रकाश की बात, ये वही बुद्ध की धरती है जहां बौद्धिक प्रकाश लेके बुद्ध ने पूरे विश्व को प्रकाशमय किया। उसी धरती पे जहर उगला जाता है, उसी धरती पे मां का अपमान किया जाता है कि कौन की मां, एक मां ने ऐसा बेटा नहीं जना। ये मां के कोक को गाली देने वाले की टीम है, उस पे कोई अंकुश रखने को तैयार नहीं। फ्री फॉर ऑल हो गया है बिहार में। और आज के प्रधानमंत्री के भाषण ने इस बात को रेखांकित कर दिया कि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। सरकार आए या ना आए ये बात तो क्लियर हो गई। एनडीए का नारा आगे रख के अपना चेहरा बेचने का प्रयास किया जा रहा है। जो 20 साल जो किया उसका हिसाब इनके पास नहीं है। ये कहते हैं कि यूपीए के सरकार ने काम करने नहीं दिया नीतीश को, तो आपने नीतीश जी को क्या दिया? नीतीश विशेष राज्य का दर्जा कब से मांग रहे हैं? 2014 से मांग रहे हैं ना? क्या हुआ? आपने क्या दिया बिहार को? सिवाय आपने भ्रम, झूठे वादे और छल छपट बिल्कुल जिसको छल कपट के सिवा कुछ नहीं दिया बिहार को। हम लोग जिस लॉजिक पे हम लोग नॉर्मली कंक्लूजन लाते हैं, अगर यूपीए के कार्यकाल में काम ही नहीं करने दिया तो 2010 के चुनाव में, 2014 तक यूपीए थी ना, नीतीश कुमार विकास पुरुष बने कैसे? सिंगापुर ने सवाल ये है। विकास करवाया था, सिंगापुर से पैसा आया था, होनोलुलु से पैसा आया था। पहला सवाल ये है। दूसरा, जब अगर आज बिहार में मोबाइल के लाइट की, मोबाइल टॉर्च की बहुत चर्चा है। मैं बिहार के लोगों से जानना चाहता हूं, गलत बोलूंगा तो आप तत्काल मेरा कान ऐंठ दीजिएगा। वो बिहार है जिसने इस देश में सबसे ज्यादा नौकरशाह दिए हैं, IAS IPS, और सैकड़ों नहीं कर रहा हूं, हजारों लालटेन की रोशनी में पढ़कर हजारों IPS IAS इस देश को चलाए हैं, नीतियां बनाए हैं, नीति निर्धारक रहे हैं। बिहार का कोई व्यक्ति मुझे एक नाम ऐसा भेज दे जो मोबाइल के टॉर्च में पढ़ाई करके IAS बना। मोबाइल के टॉर्च में, ये मोबाइल की जब बत्ती जलवाई जाती है ना, तो आप समझ लीजिए आपके दिमाग की बत्ती बुझाई जाती है, गुल की जाती है, स्विच ऑफ। इसको स्विच ऑफ करने के लिए मोदी जी जलवाते हैं इसको, कि यहां की बत्ती बंद। और जब तक यहां की बत्ती बंद रहेगी तब तक ये राज करेंगे। ये मिशन ही है, यहाँ की बत्ती बंद। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी यहाँ की बत्ती बंद करने के लिए, IT सेल यहाँ की बत्ती बंद करने के लिए, प्रोपोगेंडा ब्रिगेड यहाँ की बत्ती बंद करने के लिए, 1.5 रुपए वाले ट्रोल्स यहाँ की बत्ती बंद करने के लिए, इतिहास बदल दो यहाँ की बत्ती बंद करने के लिए,
हर संस्थान में संघी बिठा दो यहाँ की बत्ती बंद करने के लिए। ये बत्ती बंद करने की साजिश है। और बिहार के पास यही बत्ती है जो बुद्ध ने, अभी बाउल का ना, बुद्ध ने ये बत्ती जलाई थी। बुद्ध की जलाई हुई बत्ती अगर नरेंद्र मोदी बंद कर दे तो ये बिहारियों की नाकामी है। फिर बिहारियों के लिए और बिहार के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। बस हम तो इतने जानते हैं भाऊ, बस। इसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता है। रही मैं बात, इतना बोल दूं आशीष, लालटेन ये हमारी सभ्यता की धरोहर है, लेकिन मोबाइल का टॉर्च यकीनन हमारा भविष्य नहीं है। चाइनीज मोबाइल की बत्ती दिखा रहे हैं ये। चाइनीज मोबाइल फिर तथ्यात्मक रूप से लोग कहेंगे कि इंडियन बनता है। इंडिया सिर्फ असेंबलिंग सेंटर बना है। आज भी मोबाइल की असेंबलिंग इंडिया में होती है। मोबाइल बनता है ये छोड़ दीजिए, असेंबलिंग होती है इंडिया में। तो ये असेंबलिंग सेंटर है। वो सारा टॉर्च जो है वो सब समझ लीजिए चाइनीज टॉर्च जलवा करके आपके रोशनी आपको दे रहे हैं ये। खैर, एक क्लिप अभी आई है, उस क्लिप की हम पुष्टि कर रहे हैं। अगर वो सही निकली तो आपके सामने लेके आएंगे। उस क्लिप में है, आज ही की जनसभा में शायद मंच की बत्ती गुल हो गई थी, तो उसमें अनाउंसमेंट हो रहा है कि मंच की लाइट दे दीजिए, कृपया मंच की लाइट दे दीजिए, मंच की लाइट दे दीजिए। लेकिन कई बार आजकल एआई का दौर है, तो हो सकता है किसी ने पीछे ऑडियो डाल दिया हो। तो इसलिए हम उसकी जब तक हम लोग पुष्टि नहीं कर लेते तब तक फटाफट नहीं लेके आ जाएंगे। फटाफट तब लाते हैं, फटाफट तब दिखाते हैं जब पुष्टि कर लेते हैं। तो फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, हम फिर आएंगे। खबरें आज बहुत सारी हैं, लगातार हम लोग खबरों के साथ ही हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।